द वाइट डेथ इसने हम इंसानों को हजारों या फिर शायद लाखों वर्षों से परेशान किया है। और ये तब से है जब हम इंसानों ने आग बनाने का तरीका खोजा था। 1815 के वक्त ब्रिटेन में हर 4 में से एक व्यक्ति की मौत इस बीमारी के कारण होती थी। पिछले 200 वर्षों में इस बीमारी के कारण 1 अरब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि सभी वॉर्स और नेचुरल डिजीज से अधिक है। और आज भी ये बीमारी सबसे घातक मानी जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जिसे लोग टीबी भी कहते हैं। आज के वक्त हर 4 में से एक व्यक्ति टीबी से संक्रमित है और शायद आप भी उन्हीं में से एक हो सकते हो। लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपको टीबी है या फिर नहीं, और टीबी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। टीबी होने का मुख्य कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का ये बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया नाक के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसके बाद हमारे लंग्स को अपना घर बना लेता है। आगे माइक्रोफेज नाम के ये सेल्स टीबी पर हमला करते हैं और उसे निगल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये टीबी का एक प्लान होता है। टीबी एक इम्यून सिस्टम पैराडाइज है। माइक्रोफेज टीबी को एक फेगोसम में फंसाता है और उसे एसिड से भर देता है। लेकिन टीबी की थिक और वैक्सीन लेयर इसे बचा लेती है। पर इससे भी बड़ी बात ये है कि टीबी माइक्रोफेज का यूज करके बहुत ही धीमी गति से रिप्रोडक्शन करता है और माइक्रोफेज को खत्म कर देता है। जब एक माइक्रोफेज सेल मर जाता है, तब टीबी दूसरे माइक्रोफेज सेल को टारगेट करता है। इन मरे हुए माइक्रोफेज की वजह से हमारे सेल्स में एक ग्रेनुलोमा बनता है। ग्रेनुलोमा एक प्रकार का सफेद गोला होता है। इसके सेंटर में इन्फेक्टेड और डेड माइक्रोफेज का एक कोर होता है, जो कि टीबी के लिए एक बहुत अच्छा घर होता है। और इसे स्टेनमेट वर्जन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो कि 2 अरब लोगों में पाया जा सकता है। इसकी वजह से 10 में से एक व्यक्ति में ये बीमारी सक्रिय हो सकती है। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है। अगर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो आपको क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए, ये हम आगे जानेंगे। भले ही टीबी बहुत ही धीमी गति से फैलता है, लेकिन अगर ये 3rd स्टेज तक पहुंच गया तो इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम इसे रोक नहीं पाता तो इसकी वजह से ग्रेनुलोमा फट भी सकता है, जिसकी वजह से आपके फेफड़े डेड माइक्रोफेज और बैक्टीरिया से भर जाते हैं और आपका इम्यून सिस्टम जवाब देने लगता है और ओवर रिएक्ट करने लगता है, जिसके कारण फेफड़ों में सूजन आकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। आगे आप जोर जोर से खांसने लगते हो। खांसते वक्त कभी कभी खून भी निकल सकता है। आपको तेज बुखार होगा और आपका वजन भी कम होने लगेगा। अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये बीमारी कुछ ही महीनों में आपके शरीर को पूरी तरह से इन्फेक्टेड बना देगी। बच्चों और कमजोर लोगों के लिए ये बीमारी बहुत ही घातक साबित हो सकती है, जिसकी वजह से मौत होने का खतरा बढ़ जाता है। 2023 में इस बीमारी के कारण 13 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। टीबी के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि ये बहुत ही धीमी गति से फैलता है, जहां कोविड तेजी से इम्यून सिस्टम को डैमेज करके जान लेता है। इसके उलट टीबी धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को डैमेज करके लोगों की जान लेता है। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें टीबी हो गया है या फिर हो रहा है। इसके सिम्टम्स कई महीनों तक ना के बराबर दिखाई देते हैं, जिसके कारण आपको खतरा महसूस ही नहीं होता। टीबी आपको मारना नहीं चाहता, वो तो खुद को जिंदा रखकर फैलना चाहता है। इसके लिए टीबी इंसानों के नेचर का फायदा उठाता है और आपके जरिए आपके परिवार और दोस्तों में फैलता है। एक टीबी इन्फेक्टेड व्यक्ति साल में 5 से लेकर 15 लोगों को संक्रमित कर सकता है। टीबी ज़्यादातर स्लम एरिया या फिर वेंटिलेटेड एरिया, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है, वहाँ पर तेजी से फैलता है। आज ज़्यादातर टीबी पेशेंट का इलाज 4 महीने के एंटीबायोटिक के साथ किया जाता है। तो फिर ये सबसे डेडलेस बीमारी कैसे है? ये सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा। दरअसल 1940 से लेकर 1965 के बीच हमने टीबी से लड़ने के लिए कई दवाइयों को डेवलप तो कर लिया, लेकिन सही तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। जबकि यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर हिस्सों में टीबी खत्म हो चुका है, लेकिन अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया में टीबी का खतरा अभी तक बना हुआ है। 2023 में 2/3 टीबी के केसेस इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान और नाइजीरिया से आए थे।
इन देशों ने टीबी से आक्रामक रूप से नहीं लड़ा, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन डेवलप हो गया। 1965 से लेकर 2012 तक नई दवाइयों को विकसित नहीं किया गया। इस वक्त के दौरान एक वैक्सीन तो थी, लेकिन वो वैक्सीन 100 साल पुरानी थी और ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं थी। 2012 के बाद हमने नई वैक्सीन को डेवलप किया और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाया भी। अब हमारे पास इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक चांस है और हमें इसे गंवाना नहीं है। इसके लिए हमें ज़रूरत है जागरूक रहने की, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की। ये समय है बाइट डेथ के बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने का। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।